तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से नज़र मिलाई तो मज़ा आ गया। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, कौन तुझे जो प्यार करेगा जैसे मैं ये करता हूँ। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भावे, गलियाँ तेरी गलियाँ। तलवार पे सरवार दिए अंगार पे जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे केसरी रंग चढ़ाया है। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तो दोस्तों, ये और ऐसे दर्जनों गीत लिखने वाले मनोज मुंतशिर को मैं आपके सामने आज रूबरू करूँगा। सबसे पहले मैं आपको मनोज मुंतशिर जी है कौन ये आपको बोल दूँ। मनोज मुंतशिर, इनका नाम मनोज शुक्ला, बाद में उनका नाम मनोज मुंतशिर हुआ। एक गौरीगंज, जो उत्तर प्रदेश में गौरीगंज नाम का जो गांव है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनके दिल में एक सपना था, एक ख्वाब था कि मैं राइटर बनूं। उनके फादर चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन इन जनाब के दिल में कुछ और ही था। इनको राइटर बनना था, तो उन्होंने अपनी माँ से बात की। माँ ने उनको कुछ रुपए दिए और वो गौरीगंज से अमेठी से मुंबई गीतकार बनने के लिए आ गए। स्ट्रगल बहुत बड़ा था, लंबा स्ट्रगल उनका भी रहा, जैसे हर किसी का होता है। मुंबई आने के बाद स्ट्रगल तो होती है। तो उन्होंने पहले टेलीविज़न ट्राई किया, टेलीविज़न में उन्होंने काम किया। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। तो उनका एक किस्सा मैं आपके सामने आज साझा करूँगा। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने इरशाद कमील जी के बारे में बताया आपको, उनका एक किस्सा, उनकी एक शायरी आपके सामने साझा की। आज मनोज मुंतशिर जी की अनसुनी कहानी और उनकी थोड़ी कुछ शायरी। दोस्तों, मनोज मुंतशिर जी एक अपने आप में एक उम्दा कलाकार है। वो राइटर कैसे बने? क्योंकि उनको प्यार हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्यार नहीं होगा, अगर आपका प्यार मुकम्मल ना हो, तो आप राइटर बन नहीं सकते। मेरे जो दोस्त मुझसे मिलते हैं हमेशा, वो मुझसे एक ही बात कहते हैं कि यार तू लिखता कैसे है, तू कैसे राइटर बन गया। तो मैं उनको पूछता हूँ कि तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तो बोलते हैं नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि तो बिल्कुल भी तुम राइटर बन नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर एक राइटर बनने के लिए प्यार होना ज़रूरी है, सच्चा प्यार, और लेकिन वो प्यार अधूरा होना चाहिए, तभी आदमी लिख सकता है। दिल से आवाज़ आएगी तो वो दिल से आई हुई आवाज़ आदमी पन्नों पर उतारेगा और बड़े एक काम को अंजाम दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि पहली ही शर्त जुदाई है, पहली ही शर्त जुदाई है, ये इश्क बड़ा हर जाइए। राइटर बनने के लिए एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल डिग्री चाहिए दोस्तों। जी हाँ, तो मनोज मुंतशिर साहब को 12वीं कक्षा में लड़की से प्यार हुआ। वो ऐसा वैसा प्यार नहीं, जीने मरने की कस्में खाने वाला प्यार। एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने के लिए ऐसा प्यार, कुछ एक दूसरे के लिए मतलब कुछ कुछ भी करने के लिए जो तैयार होता है आदमी, प्यार में ऐसा होता है हमेशा, वैसा प्यार। तो उनका प्यार हुआ। तो लेकिन एक मनोज साहब जो थे कॉलेज में थे, 12वीं कक्षा में थे, तो उनका प्यार हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो जो मोहतरमा थी, जो कोई लड़की होगी, तो उनने कहा कि मुझे भूल जाओ मनोज, और जो तुमने चिट्ठियाँ लिखी है मैंने, वो जो सब मुझे वापस कर दो। तो मनोज साहब शॉक हो गए कि मैंने इससे इतना प्यार किया, और ये ऐसी बात कर रही कि तुम्हारी चिट में जो चिट्ठियाँ लिखी है तुमको, वो सब मुझे लेटर्स वगैरह, लव लेटर्स सब वापस कर दो। मनोज मुंतशिर के दिल में बगावत जाग गई कि यार ये ऐसी कैसे हो सकती है।
तो तब मनोज सर के कलम से एक नज़्म निकली। वो नज़्म उनकी नज़्म पहली थी जो मेरी पसंदीदा नज़्म में से एक है। तो वो नज़्म मैं आपके सामने साझा करूँगा। दोस्तों, एक शायर ने कहा है कि देता है निगाल तो ऐसी रसाई दे, देता है निगाल तो ऐसी रसाई दे, मैं देखूँ आईना तो मुझे तू दिखाई दे, काश ऐसा तालमेल सुखूँ तो सुखाई दे, कम से कम जिसे मैं पुकारूँ उसी को तो सुनाई दे। तो मनोज साहब ने एक नज़्म लिखी, तो वो नज़्म मैं आपके सामने आज शेयर करूँगा कि हमने किसी से प्यार किया और उसने बोल दिया कि मुझे भूल जाओ, मैं लेटर्स जो तुमको मैंने लिखे हैं सब मुझे वापस कर दो। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन थोड़ी है, प्यार में ऐसा मुमकिन नहीं दोस्तों। तो मनोज साहब ने गुस्सा दिखाया और गुस्से में एक नज़्म लिखी। वो नज़्म मैं आपके सामने सुनाऊंगा। दरअसल उनकी एक किताब है मेरे पास जिसका नाम है मेरी फितरत मस्ताना, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में मैं जल्दी मतलब जल्दी में गाँव आ गया, तो मेरी बहुत सारी किताबें इंदौर में ही है, वहाँ वहीं पे मेरी ये किताब है मेरी फितरत मस्ताना उनकी। लेकिन उनकी जो नज़्म है मैंने वो लिखी हुई है जो मैं आपके सामने अभी पढ़ूँगा और बताना कैसी लगती है। जो एक नज़्म है ये उनका जवाब है उसके लिए जिसने कहा कि भूल जाओ और मेरे खत मुझे लौटा दो। तो मनुष्य लिखते हैं, आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा तू मेरी जवानी वापस दे। आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुताई, जब फूलों वाली रुताई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, फेर के आंखें हर शय में मैं तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वो शामें सुहानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा तू मेरी जवानी वापस दे। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था, वो नूर था मेरे माथे पर कि हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिन चेहरों की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे पेशानी वापस दे दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा तू मेरी जवानी वापस दे दे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छाव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल ख्वाबों की फसली थी जहाँ अब बरेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा तू मेरी जवानी वापस दे। आगे लिखते हैं, दिल धड़के तब आवाज़ ना हो, दिल धड़के तब आवाज़ ना हो, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं, तेरे गम से बगावत कर न सकूं, मैं इतना भी मजबूर नहीं। जब चाहा तब प्यार किया और जब चाहा तब रूठ गए, जब चाहा तब प्यार किया और जब चाहा तब रूठ गए, बस एक अंगूठी लौटा दी और सारे रिश्ते भूल गए, बस एक अंगूठी लौटा दी और सारे रिश्ते टूट गए। ला मुझको मेरे वो अरमानों की निशानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा तू मेरी जवानी वापस दे। तो दोस्तों, ये नज़्म बहुत ही उम्दा नज़्म है जो मनोज साहब ने लिखी, और हाँ, ये उस तक पहुँची होंगी जिनने मनोज साहब को कहा था कि मेरे खत वापस दे दो, मुझे भूल जाओ, उन तक तो ये नज़्म पहुँची होंगी। लेकिन उस मोहतरमा ने, एक हीरे जैसा कलाकार, एक साफ दिल वाला इंसान खोया है, ये पछतावा शायद उसको ज़िंदगी भर रहेगा। और
मनोज साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा गीतकार में से है कि मैं दुआ करूँगा कि मनोज सर, मैं साहब बोलूँ सर बोले भाई बोलूँ समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि हमेशा वो लाइव मिलते हैं, हमेशा फेसबुक पे हमको मिलते रहते हैं, तो उनको मैं भाई सर कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। तो मैं दुआ करता हूँ कि मनोज साहब ऐसे ही हमें लिखते रहे और अच्छे अच्छे गीत लिखते रहे और हमको सुनाते रहे, और सबको अच्छा राइटिंग का जो स्किल है, कैसे लिखते हैं, कैसे राइटर बन सकता है, कैसे गीतकार बन सकता है, थोड़ा गाइडेंस भी वो हमेशा करते रहते हैं। वो आगे भी करते रहे। आज के लिए तो इतना ही। यही मैं शुभकामनाएं दूंगा उनको कि फले फले, और हम जैसे नए कलाकार को हमेशा गाइडेंस के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे गाइडेंस करें, ये मैं दिल से दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं लेके आऊँगा एक और ऐसे शायर गीतकार को, एक और ऐसे राइटर को, उनकी अनसुनी कहानी, उनका एक अनसुना किस्सा और उनकी थोड़ी शायरी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।